हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं बजट का शॉर्ट नोट। और ये जो शॉर्ट नोट है ये एक तरीके से जो थीम है बजट की उस पर बनाया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉइंट हमें एग्ज़ाम से पहले नहीं मिस करनी है, चाहे वो यूपीएससी हो या अदर जो हमारा पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो बजट में जो इस बार है वो बात की गई विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन की। थीम क्या रही है? थीम कई बार स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में पूछा गया है। थीम रही है युवा शक्ति ड्रिवन भारत, फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज। 3 फाउंडेशन ड्यूटीज़ हैं, 3 कर्तव्य है, एक्सेलरेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल एंड विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। ठीक है। 350 रिफॉर्म रोल आउट की बात करी गई है, इंक्लूडिंग जीएसटी, लेबर कोड एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। पिलर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल ग्रोथ की और पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात की गई है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात हुई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन सबकी। टैक्स प्रपोजल में अगर यहाँ से हम देखें तो बात की गई है रिमूवल, यहाँ पे देखो तो रिमूवल वैल्यू कैप 10 लाख पर कंसाइनमेंट की यहाँ पे बात करी गई है कुरियर एक्सपोर्ट पे। 3 अप्रोचेस जो हेल्प करेंगी एमएसएमई को, जिसमें इक्विटी सपोर्ट है, लिक्विडिटी सपोर्ट है दूसरा, और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट थ्रू TREDS। सर्विस सेक्टर में देखो तो हाई पावर्ड एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी की बात हुई थी। और हेल्थ के उसमें देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल AHPS एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं ऐड करने की बात हुई है। कोर इकोसिस्टम जिसमें NSQF अलाइंड जो प्रोग्राम है उसकी बात की गई है। मेडिकल टूरिज़्म, ठीक है, इस्टेब्लिश करने की बात की गई है 5 हब फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म के लिए। आयुष्मान इससे रिलेटेड आता रहता है, इसमें 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को और ऐड करने की बात हुई है, इस्टेब्लिश करने की बात हुई है। अपग्रेड आयुष फार्मेसी, अपग्रेड करने की बात हुई है आयुष फार्मेसी एंड ड्रग टेस्टिंग लैब, और अपग्रेड करने की बात हुई है बेसिस पे WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के। ऑरेंज इकोनॉमी ये सबको पता होगा पर बजट में था इसलिए हम एक बार और देखेंगे। सेट करने की बात हुई है AVGC कंटेंट क्रिएशन लैब 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में। कंटेंट क्रिएशन जैसे यूट्यूब वगैरह पे जो लोग डालते हैं क्रिएटर्स, उसको एक तरीके से ऑरेंज इकोनॉमी के तौर पे उसका नाम दिया गया है। डिज़ाइन के देखो न्यू इनिशिएटिव डिज़ाइन ईस्टर्न रीजन और इज़म की बात हुई है। एजुकेशन में अगर देखोगे तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, और एक यहाँ पे देखो एजुकेशन में बात करो तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बात तो की गई है, साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल इन हाई एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे सेट किया जाएगा। और ये होगा सारे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे सेटअप किया जाएगा गर्ल्स हॉस्टल। 4 टेलीस्कोप इंफ्रा फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात हुई है। टूरिज़्म के लिए देखो क्या करने की बात कही गई है, ठीक है, एजुकेशन हेल्थ ये सब ने देख लिया। टूरिज़्म में देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, पायलट स्कीम फॉर अप स्केलिंग, 10,000 गाइड रखे जाएंगे टूरिज़्म के उसमें। और नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रेड, माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, ये सब बनाए जाएंगे। इंडिया होस्ट करने वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, इंडिया होस्ट करने वाला है, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर ग्लोबल कैट समिट, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा डेवलप करने वाला है 15 आर्कोलॉजिकल साइट, और डेवलप ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जैसे ये प्लेस अगर चेंज करते तो याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बात करी जा रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में अब देख लें हम, ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट ये वाला प्रीलिम्स और मेंस में भी अगर आप कहीं लिखना है आर्ट एंड कल्चर में तो वहाँ ऐड कर सकते हो। फाइनेंशियल सेक्टर में बात करो तो बात करी गई है सेटिंग अप हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू अलाइन विथ इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज, जिसमें क्या क्या रहेगा, इंसेंटिव 100 करोड़ फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ मोर देन 1,000 करोड़, अमृत इन सब के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इन सबको यहाँ पे बात करी गई है। सैंडलवुड पे फोकस करा गया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से हम बात कर रहे थे फाइनेंस की, हमने पूरा देख लिया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं एग्रीकल्चरल के उसमें भी, तो उसमें सैंडलवुड हो गया, फिशरीज़, अमृत सरोवर फिश FPO फिशरीज़ के लिए ये किया गया है। और दूसरा डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन केशू एंड कोकोआ पे भी फोकस करा गया है। किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया है वो हम देख रहे हैं, जो की पॉइंट्स है वो दिख रहे हैं इसमें, ना कि पूरा डिटेल में, ठीक है।
और एक चीज़ देखो, कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी लाने की बात करी गई है जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ पाए। एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ से देखो एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या किया गया है कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया जाए, जॉब क्रिएशन हो पाए रूरल और पेरी अर्बन एरियाज़ में। लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी भी दिया जाए पशुपालन के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री में। और इस्टेब्लिश किया जाए वेटनरी हॉस्पिटल, मतलब जो एनिमल्स के हॉस्टल होते हैं वो भी इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। और डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी भी बनाया जाए, ब्रीडिंग फैसिलिटी दिया जाए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। डेडिकेटेड प्रोग्राम हो हॉर्टिकल्चर के लिए, ये सब भी यहाँ पे दिया गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देख लो, कल्टीवेशन पे फोकस करा गया है वॉलनट, आलमंड और पाइन नट्स को। टैक्स को देखो इसमें फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में। तो क्या कहा गया है, फिश कैच बाय इंडियन फिशिंग वेसल्स, मतलब अगर कोई फिश कैचर है वो इंडियन है तो उसको जो हमारा यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, एक कॉमर्शियल जोन या इकोनॉमिक जोन का हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या हाई सी पे, तो उसको फ्री ड्यूटी लगेगी, मतलब वो यहाँ का है तो उसको फ्री ड्यूटी है, अदरवाइज़ ड्यूटी इम्पोज करनी जो जाती है जो दूसरे कंट्री के लिए तो वो तो रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो, इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड सेट किया जाएगा। फ्रिट कॉरिडोर जो है वो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये पूछा जा सकता है। दंकुनी इन ईस्ट से सूरत इन वेस्ट तक। 20 न्यू नेशनल वाटर वेज बनाने की बात करी गई है जो कनेक्ट करेंगे रिच इंडस्ट्रियल पोर्ट से। लॉन्च करा जाएगा कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, ठीक है, यहाँ पे दिखा गया है। और लॉन्चिंग सी प्लेस, ठीक है, VGF स्कीम, ये सब भी किया जाएगा। 2 लाख करोड़ अंडर SACI स्कीम और पूर्वोदया, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात हो जाती है। अर्बनाइजेशन का देखो, सिटी इकोनॉमिक रीजन, एम्पलीफाइंग पोटेंशियल ऑफ सिटीज़, फोकस टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ये जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा। टेम्पल टाउन ग्रोथ कनेक्टिविटी, 7 हाई स्पीड रेल चलाए जाएंगे, कॉरिडोर बिटवीन द सिटीज़। और कौन कौन से होंगे ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। मुंबई पुणे से, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ठीक है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम ये रहेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ बनता है। आगे बढ़ते हैं, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करो तो SHE क्या है, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दिव्यांगजन कौशल योजना, ये सब जो स्कीम है बजट में वो हमें ध्यान रखनी है। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना, सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PM दिव्य, यहाँ पे देखो PM दिव्यशा केंद्र, ठीक है, ये याद रखना है, दिव्यशा केंद्र। और यहाँ पे सेट किया जाएगा निम्हांस 2 एंड अपग्रेडिंग नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची तेजपुर। और इस्टेब्लिश किया जाएगा इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, जो ट्रॉमा केयर सेंटर होगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जिसमें इन्हांस करने की बात हुई है ड्यूटी डिफरल पीरियड फॉर टीयर 2 और टीयर 3 जो इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं उनके लिए। और एक चीज़ देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया गया है, ये पहले भी हमने देखा था। पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया परमिटेड टू इन्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पर्सन है वो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, यानी कि जैसे NRI है या इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड की बात करें तो उसको परमिट होगा कि वो इन्वेस्ट कर सकता है इक्विटी में, ठीक है। इन्वेस्ट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड कंपनी थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना है क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के स्कीम के तहत वो इन्वेस्ट कर सकता है जो इंडियन है और वो बाहर रहता है। आगे फिर ये थोड़ा सा और है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मतलब जो मोटर एक्सीडेंट होगा मतलब कोई है ना, क्लेम ट्रिब्यूनल टू नेचुरल पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम वो इनकम टैक्स होगा। रिड्यूस किया जाएगा TCS रेट ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम, ठीक है, 5% एंड 20% से 2% हो जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें बजट में दी गई हैं, ये हमने देखा। और फिजिकल मैटर 16 फाइनेंस कमीशन, फिजिकल कंसोलिडेशन, ये सब हमने याद किया। तो हम इसको क्यों याद किया है हमने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बजट में जो हम देख सकते हैं कि बजट कब रिलीज़ हुआ, ठीक है।
बजट कब रिलीज़ हुआ, किसने किया, कौन सा बजट था, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। पर ये यहाँ पे हम बस थीम देख रहे हैं कि जो उनकी तरफ से एक थीम वाला जो PDF रिलीज़ किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसका ये की पॉइंट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।